गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, हमने अपना पिछली क्लास में 11 का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा 13th चैप्टर, जिसमें गिवन है बेटा कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट क्या होता है सबसे पहले बेटा आपको वो देखना है। तो बेटा देखो आप बेटा जो ये अपना दे रखा है कॉन्ग्रेंट, इसका मीनिंग होता है जैसे आप कहो कि टू लाइंस कॉन्ग्रेंट कब होंगी। टू लाइंस आर कॉन्ग्रेंट if both have same length। बेटा ये मान लो आप एक लाइन है अपनी ए बी, वो है बेटा 5 सेंटीमीटर की। एक लाइन सेगमेंट है बेटा 5 सेंटीमीटर, और सेकंड है बेटा सी डी, वो है बेटा 5 सेंटीमीटर। दोनों क्या है बेटा सेम लेंथ है, तो क्या होगा बेटा ये कॉन्ग्रेंट लाइन होगी बेटा। इसी तरह बेटा आपसे पूछ ले कि दो सर्कल कॉन्ग्रेंट कब होते हैं बेटा, जब दोनों की रेडियस क्या होगी सेम हो, वो क्या होगा कॉन्ग्रेंट सर्कल। जैसे ये मान लो 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस, इसकी भी 5 सेंटीमीटर है, तो बेटा दोनों क्या होंगे ये जो ये सर्कल अपने ये क्या होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे। इसी तरह बेटा अब अपने को जो अपना ये टॉपिक है वो क्या है बेटा कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के बारे में बताना है बेटा कि ट्राइंगल कब कॉन्ग्रेंट होगी। उसके लिए बेटा सबसे पहले आपको अब बेटा अपने को बताना है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की बेटा 4 प्रॉपर्टीज है बेटा। सबसे पहले है बेटा कि हम ले लेते हैं बेटा कोई टू ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ। बेटा अपने को बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है या नहीं। सबसे पहले बेटा कॉन्ग्रेंट का साइन होता है ये इक्वल टू का साइन लगा के उसके ऊपर ऐसे कर देना बेटा। ये जो साइन होता है ये किसका होता है कॉन्ग्रेंट। तो अपने को बताना है बेटा ये कौन से रूल से होंगी बेटा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। देखो बेटा ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और बेटा ये साइड इस साइड के इक्वल है। कहने का मतलब हो गया बेटा corresponding sides of both triangles are equal means both triangle are congruent triangle। इसमें बेटा क्या है AP इक्वल है बेटा किसके इसमें DE के। इसमें बेटा AC इक्वल है बेटा किसके DF के। इसमें बेटा BC इक्वल है बेटा किसके EF के। बेटा यदि तीनों साइड इक्वल होती हैं तो वहां से एक अपना रूल होता है कॉन्ग्रेंट का, जो फर्स्ट रूल है उसको क्या बोलते हैं बेटा SSS मीन्स साइड साइड साइड। बेटा ये साइड 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 रूल कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के लिए कब यूज होगा जब बेटा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तीनों साइड्स क्या होंगी इक्वल। अब बेटा जो सेकंड होता है वो देखो, हमने दोबारा से वही। अब बेटा इसका सेकंड रूल देखो आप, इसमें क्या है बेटा AP साइड इक्वल है बेटा किसके DE के, AC साइड इक्वल है बेटा किसके DF के, और बेटा एंगल A इक्वल है बेटा किसके एंगल D के। यहाँ पे क्या हो गया बेटा दो ट्राइंगल की
कोरस्पॉन्डिंग टू साइड्स इक्वल है बेटा, ये इसके इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गई। और बेटा जो एंगल ए और एंगल डी क्या है बेटा, इक्वल है। तो बेटा ये कौन सा नियम होगा बेटा, SAS मीन्स बेटा साइड एंगल साइड। ये बेटा इसका सेकंड रूल है, आपको याद रखना है। जो अपना फर्स्ट था वो क्या था बेटा, साइड साइड साइड, सेकंड साइड एंगल साइड एंगल साइड। अब थर्ड है बेटा टू एंगल और वन साइड बेटा। जैसे एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल डी के, एंगल बी इक्वल है बेटा किसके, एंगल ई। और बेटा जो ये लाइन है ए पी, ये इक्वल है किसके बेटा, डी ई। बेटा कौन सा रूल हो गया, एंगल साइड एंगल, या फिर इसको यही बोल सकते हो बेटा एंगल एंगल साइड। ये बेटा अपना थर्ड रूल हो गया। अब बेटा जो लास्ट रूल दे रखा है वो दे रखा है बेटा कौन सा, RHS। RHS ये क्या होता है बेटा, RHS ये बेटा यूज होता है सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल में। और बेटा राइट एंगल ट्राइंगल आप जानते हो क्या होता है, जिसमें बेटा वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, उसको बोलते हैं क्या बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल। हमें दिखानी है बेटा दो राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, उसके लिए हम नियम लगाएंगे, उसके लिए हम रूल लगाएंगे बेटा RHS का। ये मान लो ABC DEF, तो बेटा यहाँ पे एंगल 90, यहाँ पे एंगल 90। तो बेटा RHS का मतलब क्या हो गया बेटा, हाइपोटेन्यूज साइड, और R से बेटा राइट, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। बेटा क्या मतलब हो गया, दोनों का हाइपोटेन्यूज क्या होना चाहिए बेटा, सेम। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन सा है बेटा, DF, ये हो गया बेटा DF। ये कौन सा हो गया बेटा, ये भी हाइपोटेन्यूज हो गया बेटा AC। तो बेटा AC इक्वल टू है DF। और बेटा कौन सी भी एक कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए तो ये क्या हो जाएंगी, RHS। ये दोनों साइड क्या हो, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। जैसे हमने मान लिया ये इसके इक्वल है, तो बेटा क्या लिखोगे आप, AB इक्वल है DE। और बेटा ये क्या होता है, और आपको पता ही होगा बेटा एक एंगल तो इनमें पहले से क्या होता है 90 डिग्री। तो बेटा ये कौन सी ट्राइंगल हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इस प्रकार बेटा आपको ये क्या करने हैं, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब बेटा इन सब प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आपको अपने 13A का फर्स्ट का बेटा और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सोल्व करने बेटा। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। इससे आगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। थैंक यू।